The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. कोई दुश्मन समझे पाकिस्तान कमजोर है तो वो सख्त गलती पर है। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मुतकब्बराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का irतकाब किया जिससे पूरे खित्ते को खतरा था। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुराज़म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हक के खुद इरादियत के हसूल में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। अर्ज़े वतन की हिफाजत में जान का नजराना। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकश हमले में 13 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज भी मारे गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकश हमलावर की फोर्सेस के काफिले के सामने धमाके की कोशिश। लैंडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम बना दिए। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। हमले में 3 शहरी शदीद जख्मी। सानह सवात कई खानदानों के लिए क़यामत की घड़ी। दरिया सवात में लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश जारी। कबल बाईपास, बरीकोट और ख्वाजा खेला में सर्च ऑपरेशन। 7 साला अनफाल की लाश मिल गई। मैयत सवात से डस्का रवाना कर दी गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। डस्का से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। जाँ बहक रुबीना 2 बेटियों शर्मीन और तजमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा संबड़याल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। दूसरी जानिब मतदान से ताल्लुक रखने वाली ईशाल और फरमान की नमाज जनाजा कली रुस्तम में अदा की गई। दरिया स्वात में सैलाबी रेले में 2 खानदानों के 18 अफराद बह गए थे। सवात में सैलाबी सूरत हाल में गफलत बरतने पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। नाअहली पर मुअत्तल अफसरान की तादाद 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह का सवात का दौरा। फजागट बाईपास पर हादसे के मकाम का मुआयना। सानह स्वात पर अमाम सीख पा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमती नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। नौजवान थे, बूढ़े थे, खवातीन थी और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी। किसी और से भी होता तो 3 लोगों को आप देते कितना चीखते चिल्लाते। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्यों हमारे लोगों को, शहरियों को इस तरीके से मरने दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। सानह सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। कहा 2 घंटे तक लोग तूफानी लहरों का मुकाबला करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, जिम्मेदार कौन है। सयाहत का कलमदान भी अली अमीन गंडापुर के पास है, उन्हें खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए।
सवात में दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूबाई हुकूमत ने अभी डीसी मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्वात में से जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं आया। अली अमीन गंडापुर, केपी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। सनह सवात दिल दहला देने वाला वाकया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। अज़मा बुखारी के भी गंडापुर सरकार पर लफ्ज़ी वार, कहा सनह सवात के वक्त वज़ीर आला केपी अडियाला में मुलाजमत कर रहे थे। 2022 में भी लोग इमदाद के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुँचा। बर वक्त ऑपरेशन से सानहे से बचा जा सकता था। रेस्क्यू तब इस्तेमाल होती है जब वफाक पर चढ़ाई करनी हो। ये सिर्फ हलीमा खान को बचाने के लिए तैयारा उड़ाते हैं। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सीएम केपी के अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है। दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब को मशवरा, कहा पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करे। मरियम नवाज को कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। सवात वाक़े में हुकूमती मशीनरी मुतहर्रिक रही, खराब मौसम हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान के जिला योब में पिकनिक मनाने आने वाली फैमिली की 2 गाड़ियां रेले में बह गईं। 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक खवातीन में 3 बहनें भी शामिल। 4 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब, हुंजा में पानी के रेले ने तबाही मचा दी। फसलें तबाह, गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों का हुलिया बिगड़ गया। सवाबी में सैलाबी रेले चल गए। रिहायशी इलाके नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों में दाखिल। अदीना खोड़ में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। पाराचनार में सड़कें, पुल और घर पानी में बह गए। कराची में बारिश शहरियों के लिए परेशानी बन गई। ज़ेर तामीर खस्ता हाल सड़कों पर बारिश का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। माई कराची एम ए जना रोड नॉर्थ कराची KGA चौरंगी क़यूमाबाद चौरंगी पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मंजूर कॉलोनी में घर की छत गिरने से एक बच्चा जान बहक। मुर्तज़ा चौक के करीब करंट लगने से 17 साल नौजवान दम तोड़ गया। गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, सोराब गोट, गुलबर्ग और अतराफ में वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मियाँ वाली और खानपुर में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। मानसून बारिशों की तबाहकारियां। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में 38 अफराद जाँ बहक। केपी में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 19 अफराद की जान चली गई। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। PDMA सिंध के मुताबिक बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर गौहर से कहा मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठकर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर की भी वज़ीर आज़म की पेशकश की तस्दीक। बोले ऐवान में सबके सामने वज़ीर आज़म कह चुके हैं, हमारी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं गया। किसी के दिल में, किसी की व्यू में ये अबहाम ना रहे
कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे। पीटीआई से बुग़्ज़ में इतनी हदें पार न करें। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। खाम ख्याली है कि पीटीआई अरकान किसी और जमात में जाएंगे। इंसाफ का हुसूल आज जितना मुश्किल है 1996 में भी नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा, पहले ही फैसले टीवी पर डिस्कस हो रहे होते हैं। गुज़िश्ता रोज के अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोंक दी। पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए, हर किसी का नंबर आएगा। कोई ये ना समझे कि हम बच गए। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वाला पार्टी से नहीं खुद से ज्यादती करेगा। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस का फैसला खुशाइंद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं, फैसले से आइन की रूह के खिलाफ होने वाली गलती की दुरुस्तगी होगी। जजों के फैसले को मजमूई तौर पर देखा जाता है। आइन में दर्ज तरीक़ाकार के तहत मखसूस नशिस्तों की तकसीम होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से कोई ज्यादती नहीं की। पीटीआई के लोग आइन और कानून की पासदारी नहीं करते। पता कि आप मुझे अपने खिलाफ एक रेफरेंस लिखकर भेजने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। अगर आपके किसी लीडर के खिलाफ कोई मुकदमा है जेल में, तो किसका लीडर जेल में नहीं रहा? यहाँ पर तो लोगों के लीडरों को फांसियां दी गई हैं। क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या रेडियो पाकिस्तान की इमारत को मैं जलाता रहूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है। ये सब करें आप तो आपके उस बंदे को जो सजा भी ना मिले उस चीज की। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा, स्पीकर का कड़ा एक्शन। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। असेंबली में तोड़ फोड़ पर 10 अरकान को 20 लाख रुपए से जायद जुर्माना। 15 इजलासों के लिए पाबंदी। मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, कार्रवाई ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर की गई। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, लेकिन गुंडागर्दी और गालियां देना किसी का हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान गालम गलोच और हुल्लड़बाजी की गई। अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। ऐवान की हुर्मत को बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुअत्तल रुकन इम्तियाज अली का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। बोले, टिकटॉकर वज़ीर आला जब साल में साल असेंबली में नहीं आएंगी तो एहतजाज तो होगा। जनाब स्पीकर, हम आपको डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। हमारे सारे मेंबर्स के खिलाफ रेफरेंस दे दें, हमें डी सीट कर दें, हमारे ऊपर जुर्माने लगा दें। हम इस फस्ताई हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। आज आप जिस दस्तूर की बात कर रहे हैं, आज आप जिस दस्तूर को सामने रख के सारे फैसले कर रहे हैं, उसी दस्तूर को आपने आज अपने पैरों तले रोंदा है। अगर समझते हैं कि हम झुक जाएंगे तो ये गलत फहमी है। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर का सख्त जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब की तारीख में इस नौयत के वाकयात पहले नहीं देखे गए। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और हमें डराया जा रहा है। कल के एहतजाज में कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसकी कड़ियाँ उन फैसलों से जुड़ती हैं। अगर 26 लोगों को मुअत्तल कर सकते हैं तो सबको भी करते हैं। हम फिर भी एहतजाज करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। सफारती महाज के बाद अदालती महाज पर भी भारत को शिकस्त फाश। सिंध ताश मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान की तायीद कर दी। फैसले में कहा, भारत का मुआहदा एकतरफा मुअत्तल करने का इक़दाम दुरुस्त नहीं। अदालत ने सिंध ताश मुआहदे का बगौर जायजा लिया। कहीं भी एकतरफा तौर पर मुअत्तली की शक शामिल नहीं।
सालसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत पर आए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत की जानिब से मुआहदे की एक तरफा मुअत्तल करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देना खुशाइंद है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते दिवालिया के बादल छट गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। दिवालिया का इम्कान 59 से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। आपको ये सहूलत मैसर नहीं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड बंद। 30 जून के बाद सहूलत मैसर नहीं होगी। तमाम सरकारी अस्पतालों को वाजिबात क्लियर करने के लिए मरासला जारी। सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब नई पॉलिसी देंगी। हेड स्टेट लाइफ सेहत कार्ड डॉक्टर नूरुल हक कहते हैं, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। पाक बहरिया की पुरवकार पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी। 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट अब्दुल रहमान को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। तकरीब में अहम शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकारों की भी शिरकत। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को झूठा करार दे दिया। कहा, आयतुल्ला खामेनाई कैसे कह सकते हैं कि इस्राइल से जंग जीत गए। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात मज़ीद ख़राब होंगे। गजा में आइंदा हफ्ते जंगबंदी कराने का दावा। बोले, पाकिस्तान, भारत और इस्राइल ईरान के बाद रवांडा और कॉन्गो में जंगबंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कॉन्गो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। ईरान ने सरबराह IAEA के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। एटमी तनसीबात से आलमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा हैं तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के लिए मुहज़्ज़ब लहजा इख्तियार करें। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। इसराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अजीमुल शान इज्तिमा। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जोहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन।